नेहा विवेक से अपने बारे में सब कुछ बताते हुए, विवेक तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले सब कुछ बता देती हूँ कि मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं कूड़ा बीन के अपना खर्चा चलाती थी। मेरे माँ गुजर चुके, मेरे बाप मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब जो लोग हैं मेरे यही लोग हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। विनय ने नेहा से कहा, भगवान ने शायद हम दोनों को इसलिए ही मिलवाया है क्योंकि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी बहुत अकेला हूँ और तुम भी बहुत अकेली हो। हम दोनों एक जैसे हैं और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हर तरह से अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? यह बात सुनकर नेहा खुश हो गई कि यह प्यार सच्चा हो सकता है, क्योंकि यह प्यार जिस्म की खूबसूरती देखकर नहीं हुआ था। विवेक को उससे सच में प्यार हो गया था, नहीं तो इससे पहले वाले लड़के ने उसे देखते ही ना कह दिया था। आज नेहा सोचने लगी कि भले वक्त लगा, उसकी जिंदगी में कोई सही इंसान आया। विनय की हालत भी उसी के जैसी थी, उसका भी कोई नहीं था, तो इसलिए भी नेहा को विनय बहुत अच्छा लगने लगा और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। और विनय हिंदू था, इसलिए नेहा डरती थी कि हम दोनों की शादी हो पाएगी कि नहीं। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मैं जिस घर में काम करती हूँ वो भी मुस्लिम है। क्या यह लोग हिंदू लड़के से मेरी शादी करेंगे कि नहीं? कुछ दिनों के बाद नेहा लुबना के घर चली जाती है। वहाँ जाती है, देखती है माहिरा बहुत बीमार रहती है। माहिरा अब समझदार हो चुकी थी, इसलिए वह अब नेहा के बचपन की तरह जलती नहीं थी और वह अब एक अच्छी लड़की है। उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, इसलिए वह नेहा से बहुत ही प्यार से बात करती थी। नेहा ने माहिरा की बहुत सेवा की, एक बहन की तरह उसको बिस्तर पर लेकर के दवा दी, खाना दी, उसके घर का सारा काम करती। वैसे तो माहिरा के घर में काम वाली थी, पर माहिरा नेहा का सारा काम एक बड़ी बहन की तरह करती थी। माहिरा और नेहा अब दोनों बचपन की कड़वाहट को मिटाकर एक दूसरे के दोस्त जैसे और बहन जैसे हो गई थी। नेहा भी माहिरा को छोटी बहन जैसे मानती थी। माहिरा ने नेहा से अपनी लव स्टोरी बताया और नेहा ने अपने लव स्टोरी माहिरा को बताए। माहिरा एक लड़के से प्यार करती थी और वह खराब था और उसका फायदा उठाना चाहता था। नेहा ज्यादा समझदार थी, उस लड़के को देखते ही बोलती कि यह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। तो माहिरा को नेहा की बात बुरी लगी, उसने बोला कि मेरा प्यार है। नेहा बोली, कुछ दिन रुको, देख लेना कैसा है वो। माहिरा के बॉयफ्रेंड को नेहा देखने लगी और उससे बातें करने लगी और माहिरा से बोली, देख लो मैं तुम्हारे घर में काम वाली हूँ, पर कैसे फिदा हो जाता है मेरे ऊपर। माहिरा बोली, यह नहीं हो सकता, वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। माहिरा को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि नेहा का प्यार सच्चा है। उसका बॉयफ्रेंड उसको डेली कॉल करता है, उसे सब बातें शेयर करता है। माहिरा का बॉयफ्रेंड जल्दी कॉल नहीं करता है, कभी करता भी है तो गंदी बातें करता है। माहिरा नेहा को समझा रही थी कि देखो लड़के बहुत वैसे होते हैं, क्या पता लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा हो। नेहा बोली, नहीं विनय मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। माहिरा ने भी नेहा के बॉयफ्रेंड से बात की। विनय यही कह रहा था कि मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। एक साल के बाद माहिरा अपने नानी के घर बनारस गई, जहाँ नेहा रहती थी, और उसने नेहा से बात की। माहिरा के प्यार में नेहा उसकी बहुत मदद करती थी और नेहा उसे समझाइए कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही नहीं। जब मैं यहाँ आई तो वह मुझसे कॉल पर गंदी बातें करता था, उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग माहिरा को सुना दी। माहिरा रोते हुए, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, मैं सोच भी नहीं सकती यह इतना घटिया निकलेगा। नेहा माहिरा से परेशान न हो बहन, ऐसे घटिया लोगों के जाने की खुशी मनाई जाती है, रोया नहीं जाता। अच्छा हुआ तुम इस रिश्ते में बहुत ज्यादा आगे नहीं निकली।
माहिरा, नेहा से तुम्हारा क्या हाल है? विनय क्या अब भी तुमसे प्यार करता है? नेहा माहिरा से कहती है कि विनय मुझसे शादी करना चाहता है। माहिरा ने कहा, समझ लो बहन, पहले भी जब तुम्हारा बाप तुम्हें बेच रहा था तो यह तो अनजान लड़का है, वो भी हिंदू, पता नहीं कैसा हो। उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों 1 साल से ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, काफी वक्त बिता चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं। यह बात हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं, किसी से मत बताना, मैं कभी भी शादी कर सकती है। एक दिन की बात है, माहिरा की फोन में अनजान नंबर से एक कॉल आती है और एक लड़की बोलती है, हेलो। माहिरा बोली, कौन? नेहा बोली, पहचानी नहीं, मैं नेहा बोल रही हूँ। माहिरा ने कहा, तुम्हारा अता पता नहीं है, कहाँ हो तुम और खाला के घर से तुम बहुत दिन से यह कहकर निकली है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो क्या तुम अपने भाई के घर में हो? तो बोली, नहीं, मैं वहाँ से झूठ बोलकर निकली थी और अब मैं विनय से शादी कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ दूसरी जगह रहने लगी हूँ। माहिरा यह सुन के बहुत खुश हुई और बोली, विनय तुम्हें प्यार तो करता है? नेहा ने कहा, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है और मुझे बहुत प्यार करता है। बहुत जल्दी हम लोग बनारस में कमरा लेकर रहने वाले हैं। माहिरा यह सुन के बहुत खुश हुई कि नेहा की शादी उसकी प्यार से हो गई है। नेहा के मना करने पर भी माहिरा ने यह बात अपने माँ बना से बता दी। लुबना ने कहा, यह क्या कह रही हो माहिरा, क्या यह सच है? माहिरा बोली, हाँ अम्मी, यह सच है, उसने मुझे बताया। कितनी खुशी की बात है, आप मामू से कुछ मत बोलिएगा। माहिरा अभी समझदार नहीं थी, लुबना जानती थी माहिरा तो अभी बच्ची है। लुबना ने कहा, पागल हो गई हो क्या माहिरा? नेहा ने भाग के शादी की है। उसके बस्ती वाले भले उससे प्यार ना करे पर मामू को जेल भेज सकते हैं कि इन्होंने हमारी लड़की बेच दी है, क्योंकि नेहा मामू की जिम्मेदारी थी। पैसे की लालच में मामू को फंसाया भी जा सकता है, यह बात वहाँ बताना बहुत जरूरी है। लुबना ने खाला के घर कॉल करके घर में सबको बता दिया कि नेहा ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है। सब घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। लुबना ने कहा, भाभी आप और खाला सबसे पहले अपना गहने और पैसे चेक कीजिए, चुरा के तो नहीं ले गई वो। सबने अपने गहने और पैसे चेक किए पर कुछ भी चोरी नहीं हुए थे। सब नेहा की तारीफ कर रहे थी, इतनी ईमानदार लड़की है, इसको सब पता था कहाँ पैसे और गहने रहते हैं। उसके बाद नेहा का पता लगाया गया और विनय और नेहा को घर बुलाया गया और दोनों की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कराई गई। अब विनय भी खाला के घर में काम करता था और नेहा भी। नेहा की शादी के 1 साल बाद एक लड़का हुआ जो मरा पैदा हुआ, जिससे नेहा फिर से टूट गई, क्योंकि इतने दिन बाद अकेले रहने के बाद उसकी कोई औलाद हुई, वह भी खत्म हो गई। खाला के लड़के जो कि काफी अमीर थे, नेहा को अपनी बहन जैसा मानते थे। उनका बनारस में एक घर था जो कि खाली पड़ा था। उन्होंने वो घर नेहा और विनय को रहने के लिए दे दिया। विवेक नेहा को बहुत प्यार करता है। नेहा कभी भी लड़ती है तो वो लुबना से बोलता है, अभी मैं इसको छोड़ दूं, पर सोचता हूँ कि उसका कौन है। विवेक नेहा को कभी मारता नहीं था। नेहा ने कभी नहीं सोचा, आज वह बस सोच ही रह जाती है कि मैं कैसी लड़की, कैसे जिंदगी थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा, भले वह अलग धर्म का है, तो क्या हुआ, वह मुझे इतना प्यार करता है। नेहा मुस्लिम रीति रिवाज से रहती है पर विनय उसे कभी कुछ नहीं कहता। शादी के 3 साल बाद नेहा की एक लड़की हुई। विनय भी अच्छा कमा लेता था, इसलिए नेहा को काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और दोनों बहुत ही खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली? इंसान चाहे जितना भी गरीब घर से क्यों न हो, अगर उसके किस्मत में अच्छा लिखा होगा तो अच्छा ही होगा। अक्सर अमीरों को उनका प्यार नहीं मिलता है,
इंसान के पास भले पैसे कम हो पर किस्मत अच्छी होनी चाहिए। नेहा की शादी बहुत अमीर लड़के से नहीं हुई, फिर भी नेहा खुश है अपनी किस्मत पे।